बात ज़रा करते हैं ख़वातीन की। अक्सर हम कहते हैं, इस बात को बावर करते हैं कि पाकिस्तान की 50% आबादी लड़कियों पे, ख़वातीन पे मुश्तमिल है, और अगर आप उनको सही मौक़े नहीं देते सेहत के, तालीम के, आगे बढ़ने के, तो आप आधे पॉपुलेशन को, अपनी आधी आबादी को गैर फ़ाल कर रहे हैं। और कोई भी मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता, और बिलखुसूस एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की चौथी बड़ी आबादी है। तो क्या कर रहे हैं हम, और ख़ास तौर पे क्या हमारे पास मौक़े मौजूद हैं लड़कियों के लिए? ये डिबेट मेरे ख़्याल में कई दिहाइयाँ पुरानी है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू ऑलवेज स्ट्रेस कि नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ डिमांड प्रॉब्लम। डिमांड प्रॉब्लम से मुराद होती है कि लोग बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है, हमें उनको छूट नहीं देनी चाहिए। नाउ इट इज़ अ सप्लाई प्रॉब्लम कि आपकी हुकूमत ने फ़ाल अच्छे इदारे स्कूल बनाने हैं, उनकी मुस्तहकम बिल्डिंग्स होनी चाहिए, टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, वो सहूलियात होनी चाहिए कि बच्चियाँ पढ़ सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इसमें क्या क्या रुकावटें हैं, क्या वजह है कि हम इसको उस तरह इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं देखते? अभी भी हमारे यहाँ बात की जाती है कि 4 में से या 5 में से एक बच्ची ड्रॉप आउट हो जाती है स्कूल में। अगर केपी के नंबर्स की बात करूं, उसकी स्कूल छोड़ने की उम्र वही होती है जब वो एडोलेसेंस में पहुंचती है, मीनिंग कि जैसे ही उसकी बॉडीली चेंजेस आने लगते हैं, और वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि स्कूल दूर है, गाड़ी बदल के जाना होता है, सेफ्टी नहीं है, लंबी मुसाफत करनी पड़ती है, स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपका लर्निंग गैप इतना बढ़ता है, अगर आपने महीने में 10 छुट्टियाँ कर ली या 7 छुट्टियाँ कर ली, उसके बाद आपके लिए कैचअप करना मुश्किल है। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल इश्यूज़। इसी को कमेमोरेट कर रहे हैं। मलाला डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बिलखुसूस बच्चियों की एजुकेशन से लेके। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसकी क्या इम्प्लिकेशन पाकिस्तान से हो सकती है, बिकॉज मलाला यूसुफजई इज़ अ पाकिस्तानी एंड हर क्लेम टू फेम इज़ हर एडवोकेसी एफर्ट्स, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अमजद, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं विद द आवाज़ फाउंडेशन। आइए उनसे जानते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड हाउ आर दे बीइंग एड्रेस्ड। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू इंगेज विद पॉलिसी एक्सपर्ट्स लाइक योर सेल्फ हु आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़। मुझे बताइए कि आज 2025 में क्या ये मेरा कहना सही है कि नाउ एजुकेशन, ख़ास तौर पे बच्चियों की एजुकेशन, इज़ नॉट अ डिमांड प्रॉब्लम, इट इज़ अ सप्लाई प्रॉब्लम? Absolutely correct सदरा। I cannot emphasize it more कि ये किसी भी सूरत अब डिमांड प्रॉब्लम नहीं रहा है। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, आपने एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर का जिक्र किया, मलाला यूसुफजई। सो आई थिंक कि मलाला यूसुफजई तकरीबन 15 साल की जर्नी हो गई है उनकी, और हम ये देखते आ रहे हैं कि उस टाइम शायद 12-15 साल पहले ये बात हम सुनते थे कि डिमांड साइड जो है वो इतना नहीं बोल रही है। लेकिन आज अगर हम ये वाली बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम उन तमाम बच्चियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे जो घर बैठी हुई हैं, और सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि घर के करीब में स्कूल नहीं है, और अगर स्कूल है तो वहाँ पे तालीम देने के लिए उस्ताद मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बिल्कुल सही आपने फरमाया। मुझे ये बताइए कि अभी भी जब हम पॉलिसी मेकर्स की या हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन साइकिल की बात करते हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई एम सॉरी। कैन यू हियर मी नाउ मरियम? इज़ दैट बीइंग फिक्स्ड? जी मरियम, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब हम इलेक्शन साइकिल में जाते हैं, जब हम अपने नुमाइंदेगान से सवाल करते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या रही, उन्होंने गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, आज भी दूर दराज इलाकों में ये सवाल किया जाता है कि सड़क क्यों नहीं है, और फ़लाना इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है। क्या बच्चियों का स्कूल उतनी ही बड़ी तरजीह है एक कम्युनिटी के लिए, और अगर नहीं है तो उसको करने के लिए, बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल सिद्रा। नहीं सिद्रा, हमारा ये जो परसेप्शन है ये बिल्कुल गलत है कि जो कम्युनिटी है वो स्कूल की डिमांड नहीं कर रही और सड़क की डिमांड कर रही है। मेरा ख्याल है ये कि हमें अब इन क्लेम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आज आप सर्वे करें किसी भी जगह पे, किसी भी देही इलाके में चले जाएं, वहाँ पे वो बिल्कुल ये बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चाहिए। लेकिन मसला क्या है, स्कूल ना है। और आपको पता है एक वजह भी सबसे बड़ी यही है स्कूल ना जाने की, बहुत सारी बच्चियों की, जिसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि वहाँ पे सड़क नहीं है, वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे चल के बच्चा स्कूल जाए। तो सड़क की डिमांड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर सर्टेन फैसिलिटी तक पहुँचने के लिए आपको वो जरिया चाहिए। लेकिन
इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हमें सड़क ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कूल में बच्ची की जाने की इंपॉर्टेंस जो है वो कम्युनिटी में उसकी अवेयरनेस कम है। बिल्कुल सही। मरियम, अर्बन सेंटर्स के बारे में क्या कहेंगी? बड़े शहरों में बड़ा ये आम ट्रेंड है कि मजबूरी के लिए या अर्निंग के लिए छोटी बच्चियां डोमेस्टिक हेल्पर्स के तौर पे काम करती हैं। ख़ास तौर पे पंजाब में देही इलाकों से, दूर दराज कस्बों से वालिदैन पूरे पूरे साल की तनख्वाह लेकर बच्चियों को इन घरों में छोड़ देते हैं। इनकी सेफ्टी, वेलफेयर, एजुकेशन और लाइफ में आगे बढ़ने की क्या इम्कानात होते हैं, और फिर आप क्या तसव्वुर करती हैं कि वहाँ पे उस ग्रास रूट लेवल पे माइंडसेट शिफ्ट कैसे लाया जा सकता है? सिद्रा, ये बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट बात की है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहाँ पे देही इलाकों में ज़्यादा बच्चों पैदा करने का आज भी ट्रेंड है। और क्योंकि वो बच्चे पैदा करना उनकी एक इकोनॉमिक सपोर्ट है, उनको पता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अर्निंग हैंड उनके लिए बढ़ेगा। और ये एक बिल्कुल आम तासुर है कि अगर आप बच्चियों को, जिस तरह थोड़ी सी बच्ची बड़ी होती है तो आप उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर इंगेज कर देते हैं। लेकिन क्या हमने इस तरह के वाकयात नहीं देखी कि जहाँ पे आपने बच्चे को डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे रखा, वहाँ पे उसके साथ कैसे मामलात हुए, चाहे वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया हो, उसको फिजिकली असॉल्ट किया गया हो, या डिस्क्रिमिनेशन, एटीट्यूडनल डिस्क्रिमिनेशन का सामना उसको करना पड़े। और इससे कहीं ज़्यादा हमने बदतर केसेस देखे जहाँ पे बच्चियों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए। तो एक तो ये हमारे एज अ सोसाइटी एक बहुत बड़ा अलार्म है जिसपे हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि पेरेंट्स क्यों मजबूर हो रहे हैं सिद्रा, पेरेंट्स क्यों अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं स्कूल, ये देखने की जरूरत है। हर सूबे में एक एजुकेशन एक्ट बना हुआ है जो ये कहता है कि अगर आप बच्ची को स्कूल नहीं भेजेंगे या बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वालिदैन के ऊपर फाइन किया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है। वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है? रियासत वहां पे क्यों आगे बढ़ के नहीं आ रही है और उन पेरेंट्स से क्यों सवाल नहीं कर रही है, उनको क्यों सजा नहीं दे रही है? अच्छा, इसका एक बड़ा अहम पहलू आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां हम सप्लाई साइड की बात करते हैं, डिमांड की, तो ये हमने कुछ मुतहरकात और समाजी रवैयों का जिक्र किया। टीचर्स के बारे में क्या कहेंगी मरियम? आपको लगता है कि हमारे इस शोबे की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं? क्वालिटी टीचिंग स्टाफ हमारे पास आ रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी जो पोस्ट्स हैं, अक्सर हम आए दिन देखते हैं कि जहां हम तालीम के लिए इतनी एडवोकेसी कर रहे हैं, टीचर्स बेचारे अपने बेसिक राइट्स, अपनी तनख्वाहों और अपने परमानेंट होने के लिए सरापा एहतजाज हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट की तरजीहात में है उस तरह से? और अब क्योंकि ये सूबाई मामला है, इसमें भी हम देखते हैं कि आपको गोस्ट टीचर्स भी मिलेंगे और दूसरी तरफ बेचारे नॉन परमानेंट स्टाफ भी मिलेगा जो एहतजाज करता हुआ नज़र आता है कि खुदारा हमें परमानेंट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में घोस्ट टीचर्स की जो तादाद है वो बहुत ही मिनिमम होगी। पंजाब के हालात मेरा ख्याल है कि बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और ये स्टेटिस्टिक्स हमें बताता है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स बताता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात ये है सदरा कि एक तो आपने बात की कि टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर कितना इन्वेस्ट हो रहा है। कई सालों से टीचर्स ट्रेनिंग नहीं हो रही है पंजाब में। दूसरी बात ये, आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब में 1,20,000 टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा फिगर तकरीबन 6,000 समथिंग का फिगर है जो सिर्फ एक रहीम यार खान में टीचर्स वहाँ पे नहीं है। तो आप सोच सकती हैं कि कितना बड़ा गैप है। बच्चा कहाँ से स्कूल में आएगा, कौन पढ़ाएगा बच्चे को स्कूल में? अगर आप मुल्तान का नंबर लें, 3,500 टीचर्स मुल्तान में नहीं है। खानेवाल का नंबर उठाएं, 4,500 पौने 4,000 टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं मिलते। और मोस्टली टीचर्स कौन से हैं सिद्रा? टीचर्स वो हैं जो मिडिल और हाई स्कूल के टीचर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, वो अवेलेबल नहीं है। तो जो क्वालिटी की बात आप टीचर्स की कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि हमें वही क्वालिटी देखनी चाहिए कि ट्रांसलेट कितनी हो रही है हमारे बच्चों के अंदर। जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, जब टीचर्स अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा पढ़ किस लेवल पे रहा है और उसने मार्केट में आके कितना अपना मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन उसकी हो पाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। दूसरा ये सिद्धा कि जो आप कह रही हैं कि टीचर्स को भी सहूलत मिलनी चाहिए, टीचर्स को भी आपने एडहॉक बेसिस पे रखा हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर है। लेकिन आपको ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्टर में जितना भी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है वो आपको इक्विटी की बुनियाद पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। हमारा 70% जो टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर है। तो उस
जैसे ही मिडिल या हाई में जाते हैं आप देखते हैं बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है, एक फनल बन जाता है ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चा तो अगली क्लास के लिए क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन ना उसके लिए टीचिंग स्टाफ मौजूद है, ना टीचर्स हैं, तो व्हाट कैन दे डू। और उसके बाद ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड स्कूल। मुझे आपकी आवाज़ दोबारा से ड्रॉप हो गई है। आई हैव नो आइडिया व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम। कैन यू हियर मी नाउ? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो मरियम, कैन यू हियर मी नाउ? अब मुझे आवाज़ आ रही है। आई एम टोल्ड कि इट इज़ परहैप्स अ कनेक्टिविटी, और मौसम क्योंकि हमें नज़र आ रहा है मानसून है, तो हमने कुछ ना कुछ तो उसको लेके चलना है। बहुत शुक्रिया मरियम हमारे साथ मौजूद होने के लिए, इस बड़े अहम इशू को उठाने के लिए।